जय हिंद साथियों, आप सबों को येदू पांडे के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। चलिए, कल हम लोगों ने एक वीडियो करी थी जो मौलिक अधिकार से संबंधित था, और चूंकि ज़्यादा टाइम हो जाने के कारण मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था बीच में से। उसी को हम लोग कंटिन्यू आगे की तरफ करेंगे। कल जो हमने देखा था कि मौलिक अधिकार जो होते हैं वो हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। जो शुरू में 7 प्रकार के अधिकार थे, उसमें से हमने 2 अधिकार, समझ समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार देखा था। आज हम लोग जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो है शोध से शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यह हमें कहां पे मिलता है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें अनुच्छेद 23 जो है यह क्या बताता है कि मानव व्यापार, बालात श्रम और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मानव व्यापार यानी कि मनुष्यों की खरीद बिक्री जो है सो नहीं होगी। जैसे पुराने जमाने में दास प्रथा में होता था ना कि किसी को अगर खरीद दिए तो हमारा दास हो गया, गुलाम हो गया, यानी कि दास प्रथा का यहाँ पे अंत किया गया है। बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि अगर किसी के पिताजी ने किसी से कर्ज लिया है तो कर्ज का जो ब्याज होता है उसके बदले किसी के यहाँ काम करना, कर्ज ज्यों का त्यों रह जाएगा, मूलधन ज्यों का त्यों रह जाएगा, उसी कर्ज को फिर उनका बच्चा सधाएगा। इस प्रकार के जो बंधुआ मजदूरी था उस पर क्या कर दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला है आर्टिकल 24। शोषण के विरुद्ध में 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। 24 बताता है बाल मजदूरी पर प्रतिबंध। ठीक है, अब यहाँ पे इसको याद कैसे रखना है हमको? बाल मजदूरी पर प्रतिबंध, और 23 जो है आपको मानव व्यापार, बालात श्रम और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। तो बच्चे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। सबसे पहले बच्चा होता है आदमी, उसके बाद मानव होता है, बच्चा होता है फिर मानव होता है। तो यहाँ पे आपको उल्टा याद रखना है, यानी कि 23 जो है पहले मानव फिर बच्चा। ये मैं बोल इसलिए रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जब एक बार ये फिट हो जाएगा ना, फिर आप कभी नहीं भूलिएगा। क्योंकि आर्टिकल में बड़ा मिस होता है, आपसे पूछता है कि बाल मजदूरी पर प्रतिबंध कौन सा अनुच्छेद लगाता है, तो कभी मिस्टेक से आदमी 23 मार देता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बच्चा है तो बाद में, मानव है तो पहले, यानी कि उल्टा हम लोग जो है प्रोसेस याद रखेंगे। उसके बाद है धर्म, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक के बीच में वर्णित है। और आपको पता है कि भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत में किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। हर व्यक्ति को किसी भी प्रकार के धर्म को मानने का और उसके तरह आचरण करने का अधिकार दिया गया है। इसमें 25, 26, 27, 28 4 प्रकार के आर्टिकल्स को हम लोगों को यहाँ पे देखना है, जिसमें से सबसे पहला आर्टिकल 25 बताता है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का आपको अधिकार है। जैसे अगर हम हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म को मानने, हिंदू धर्म में जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करने और उसके प्रचार प्रसार का पूरा अधिकार है। इसी के कारण ना आप लोग देखते होंगे कि यज्ञ वगैरह जो होता है वह इसी अधिकार के तहत होता है कि हम यज्ञ करते हैं तो उससे क्या है कि धर्म का प्रचार प्रसार होता है। या फिर मुसलमान लोगों का वो क्या होता है जिसमें सभाएं वगैरह की जाती हैं, वो भी आपको धर्म के प्रचार की छूट देता है अनुच्छेद 25 के तहत। अगला है अनुच्छेद 26। यह क्या बताता है? धार्मिक प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। यही हुआ, आपको जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, एक तो आप किताब छाप के ऐसे ही मुंह से बोल के प्रचार कीजिए, या फिर आप धार्मिक प्रबंधन यानी कि धार्मिक प्रोग्राम का आप आयोजन कर सकते हैं। यह अधिकार हमको कहां से मिलता है? अनुच्छेद 26 देता है। अनुच्छेद 27 क्या देता है कि धर्म के संपोषण की स्वतंत्रता, यानी कि धर्म के विकास के लिए, धर्म के वृद्धि के लिए आप जो संपोषण कर सकते हैं, संपोषण मतलब उसको पोषना, धर्म को पालना, यानी कि धर्म की वृद्धि के लिए आप जो कर सकते हैं वो सारा काम करने का अधिकार आपको आर्टिकल 27 के अंतर्गत दिया गया है, बट पॉजिटिव। इससे किसी भी दूसरे धर्म को हानि ना होनी चाहिए। और आर्टिकल 28 जो है यह आपको बताता है कि धार्मिक शिक्षा लीजिए या उपासना में भाग लेने का आपको अधिकार है। बहुत सारे सत्संग वगैरह में हम लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो धार्मिक शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, और यह अधिकार आपको कौन देता है? अनुच्छेद 28 देता है। फिर से एक बार सुनिए, 25, 26, 27, 28। 25 धर्म, किसी भी धर्म को मानने, उसके जैसा आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार। अब जब धर्म को मान लिए हैं तो धर्म के प्रबंधन का आपको अधिकार होना चाहिए, यानी कि धार्मिक आयोजन करने का आपको अधिकार है। उसके संपोषण का अधिकार, ये भी आपको क्या बताता है कि उस धर्म के विकास में आप भागीदारी हुई है। और अगला है जो बताता है आपको आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा और उपासना में आपको भाग लेने का पूर्ण रूप से अधिकार है। इसके बाद हम देखते हैं संस्कृति। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। आपका एक बहुत ही बेहतरीन नोट्स
में दोस्तों तैयार हो जाएगा। क्योंकि आप जो किताब से पढ़ते हैं ना, किताब से पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो याद नहीं हो रहा होता है। यहाँ पे आप पढ़िए, एक भी बात आपको फालतू में नहीं पढ़ाऊंगा। किताब में तो बहुत सारी बातें दी गई हैं, क्योंकि आपको कौन सा मास्टर बनना है, आपको जो है सो एग्जाम निकालने, आपको जॉब से मतलब है। तो जॉब के लिए जो मैं बता रहा हूँ एकदम 100% सफिशियंट है। और आज के टाइम में आप देख रहे हैं जो रेलवे है, इसमें क्या आपका स्टैटिक जीके आ रहा है, यही तो है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का मतलब क्या होता है, यही होता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इन सब चीजों पे आप फोकस जितना ज्यादा कीजिएगा, आसानी से आपको एग्जाम निकालने में जो है सो फायदा होगा। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगला है आपका संस्कृति। पांचवा संस्कृति क्या बताता है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। यह किस अनुच्छेद में है, तो यह है आपको 29 और 30 में। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 में जो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया है। और अगर ध्यान होगा आपको तो मैंने आपको बताया था कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है वह क्या है, अल्पसंख्यकों का अधिकार है। यानी कि अल्पसंख्यकों को दिया गया अधिकार है ये स्पेशल, यानी कि अल्पसंख्यकों के अलावा और किसी को यह अधिकार जो है नहीं दिया गया है। कौन सा अधिकार, तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यह केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें आपको कौन सा 2 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, एक आर्टिकल 29 और दूसरा है आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 29 जो है वह क्या बताता है, तो आर्टिकल 29 बताता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और आर्टिकल 30 जो है वह बताता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संरक्षण, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संरक्षण। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल जो है वो आपको किससे संबंधित है, अल्पसंख्यकों से संबंधित है। आप लिख लीजिएगा नोट में इस बात को कि आप जो हमारा मौलिक अधिकार, 5वां मौलिक अधिकार है, यह अल्पसंख्यकों के लिए स्पेशल है। जो आर्टिकल किसमें वर्णित है, 29 और 30 में वर्णित है। 29 आपको बताता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और 30 बताता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संबंधी संरक्षण। अब देखते होंगे मुस्लिम लोगों को अलग से स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार है, यह इसी के अंतर्गत तो आता है। यानी कि उनकी जो शिक्षा संस्कृति है वो अपने शिक्षा संस्कृति को बरकरार रख सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे फुकानिया वगैरह का नाम आपने सुना होगा, इस्लामिया, फुकानिया, ये सब जो एजुकेशन सिस्टम है वह इसी के अंतर्गत जो है इनको दिया गया है। और छठा तथा अंतिम है उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठा आपको क्या बताता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अधिकार। यह जो है आपको आर्टिकल कहां मिल जाता है, आर्टिकल 32 में केवल वर्णित है। 31 हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 31 जो है वह क्या करता है, आर्टिकल 31 जो है वह पहले संपत्ति का मौलिक अधिकार था, जिसको भारतीय संविधान से हटा करके कहां डाल दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है 301 के अंतर्गत। लेकिन यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसके बाद 32 नंबर में है। यानी कि इसके तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है, जस्ट इससे पहले के पहले वीडियो में मैंने अपलोड किया था आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसमें मैंने बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, उत्प्रेषण हो गया, इन सब के बारे में, अधिकार परीक्षा के बारे में सारी टोटल जानकारी मैंने दिया हुआ है। तो वहां से आप उसको कवर कर लीजिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है सो लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख करके आप आसानी से कवर कर सकते हैं। आज आपका जो है 3 वीडियो में ये जो मौलिक अधिकार है ये टोटली कंप्लीट होते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा दोस्तों। ये बड़े मुश्किल से और बहुत तरीके से इस सब का पे रिसर्च करके आपको पॉइंट्स पढ़ाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपकी जो है सो जॉब नहीं हो,
और आप बनाइएगा। अगर सेट वगैरह प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे तो आपको ये पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि रियली में इससे बाहर का कुछ नहीं आता है। मैं ऐसा नहीं हवा में आपको बोल रहा हूं या फिर आपको मैं अपने चैनल के को बढ़ाने के लिए आपको कुछ भी बोल रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, वहां पे आपको खूब हूबहू पता चल जाएगा। अगर आपको लगेगा कि सच में जो बताया जा रहा है वो सच बताया जा रहा है तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है, और आप अपने दोस्तों में इसको निश्चित रूप से शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू आपके इस प्यार स्नेह के लिए, धन्यवाद।